2021 के जुलाई माह का 7वां दिन। आसमान में उगते हुए सूरज के साथ एक ऐसी खबर आई कि सुनने वालों का दिल डूब गया। दिलीप कुमार नहीं रहे। दुख हुआ कि एक नक्षत्र अस्त हो गया हमारा। दिलीप कुमार तो एक ही होता था, एक ही हुआ और एक ही रहेगा। दिलीप साहब ये तो एक लेजेंड थे, रहेंगे पूरा। जब तक हमारे इंडस्ट्री रहेगा तब तक वो रहेंगे हमारे दिल में। एक हीरो बोल के नहीं या एक बड़े आर्टिस्ट बोल के नहीं, वो तो है ही, रहेंगे हमारे दिल में। एक बहुत अच्छी मेमोरी है मेरी कि एक बार माँ ईद पे ले गई थी और वहाँ पर मैंने यूसुफ साहब के हाथ से उन्होंने मुझे खीर खिलाया था और 100 रुपया ईदी दी थी। ये है 1982 की बात। बहुत ही ज्यादा अपसेट हूँ क्योंकि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन खोया है जो रिप्लेस नहीं हो सकता। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। मोहम्मद यूसुफ खान, जिन्हें हम दिलीप कुमार के नाम से जानते हैं। दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 को तत्कालीन ब्रिटिश इंडिया के पेशावर शहर के किस्सा ख्वानी बाजार इलाके में हुआ था। उनके पिता लाला गुलाम सरवर खान व्यापार के सिलसिले में पेशावर से नासिक के पास देवलाली में आकर बस गए। वहीं बार्न्स स्कूल में यूसुफ की पढ़ाई लिखाई हुई। एक नजर डालते हैं दिलीप कुमार साहब के फिल्मी सफर पर। 40 के दशक में दिलीप कुमार के फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। पहली फिल्म थी ज्वार भाटा। 1944 की इस फिल्म के साथ कुछ अन्य फिल्मों के बाद दिलीप कुमार की पहचान बनी 1947 की फिल्म जुगनू से। इस फिल्म में उनकी नायिका थी नूर जहां। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। मोहब्बत करके भी देखा, मोहब्बत में भी धोखा है। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी क्या था, अभी क्या है। यूं ही दुनिया बदलती है, इसी का नाम दुनिया है। कभी सुख है, कभी दुख है, अभी क्या था, अभी क्या है। दिलीप कुमार साहब की 1948 की फिल्में थीं शहीद और मेला। सफलता का ये सिलसिला जारी रहा और 1949 में बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया फिल्म अंदाज ने, जिसमें उनके सह कलाकार थे राज कपूर और नरगिस। तू कहे अगर, तू कहे अगर, तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं, मन बीन बजाता जाऊं। तू कहे अगर, और आग मैं अपने दिल की हर दिल में लगाता जाऊं, दुख दर्द मिटाता जाऊं। तू कहे अगर। अपने निराले अंदाज के अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले दिलीप कुमार अब ट्रेजेडी किंग के रूप में फिल्मी दुनिया में स्थापित हो चुके थे। 50 के दशक में उनके सफलता की सीढ़ियां थीं ये फिल्में। 1950 की फिल्में जोगन और बाबुल, हलचल, दीदार और तराना 1951 में रिलीज हुई। आन, दाग और संगदिल ये फिल्में थीं 1952 की। 1953 में शिकस्त और 1954 में आई अमर। दिलीप साहब की 1955 की फिल्में थीं उड़न खटोला, आजाद, इंसानियत और देवदास। और मत पियो देवदास। क्यों?
कुछ ही दिन हुए पीना शुरू की है, इतनी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं, और ऐसी जगह से उठकर जाने की ताकत नहीं है ना, कभी तो यहां पड़ा रहता हूं, बस देखता रहता हूं तुम्हारे मुंह की तरफ, तो भी मैं बिल्कुल बेहोश नहीं होता, कुछ होश रह ही जाता है। होश से कह दो, कभी होश ना आने पाए। 1957 की फिल्म नया दौर ने जो धूम मचाई, उससे हम सब भली भांति वाकिफ हैं। दिलीप कुमार की 1958 की फिल्में थीं यहूदी, मधुमती और पैगाम, जिन्हें देखने वालों ने खूब पसंद किया। आज वही दर्शक और पूरा मुल्क गम में डूबा है। ऐसी यादगार फिल्मों में अपने अभिनय से अमर होने वाले दिलीप कुमार साहब आज हमारे बीच नहीं है। उनकी स्मृतियों को शत शत नमन। ऐसे हर दिल अजीज कलाकार को याद कर रहे हैं फिल्म निर्देशक पार्थो घोष। दिलीप साहब का बारे में तो मैं इतना ही बोल सकता हूँ, ये तो एक लेजेंड थे, रहेंगे पूरा, जब तक हमारे इंडस्ट्री रहेगा तब तक वो रहेंगे हमारे पास, हमारे दिल में, क्योंकि वो बहुत कमाल के काम किए थे। मेरे आज ये बात करने का कारण ये है कि मुझे कुछ समय उनसे मिलने का मौका मिला था, ये भी आज से करीब 25 साल पहले का बात कर रहा हूँ जी। तो मैं एक प्रोजेक्ट के लिए उनको पास गए थे, उनका बंगलो में जो अभी पाली हिल में। तो मैं उस कारण से मुझे कम से कम 4-5 बार मैंने वहाँ पर गए और मिले जी। उन्होंने टाइम भी दिए, उन्होंने नरेशन भी सुना, उनको कैरेक्टर भी बहुत अच्छा लगा करने के लिए, ये सब बातें चल रहा था। उनका बिहेवियर जो था, हम कि कोई ऐसे कोई बड़े तो कोई लोग नहीं थे, उनका पास तो हम बहुत छोटे भी आए, छोटे रहेंगे भी। वो इतना प्यार से मिलते थे और इतना प्यार से बात करके, एक्चुअली उर्दू जबान से ही बात करते, तो जनाबे वो ऐसे ऐसे संबंध करते थे। हमको तो कुछ ऐसे लगता था ये अरे मुझे क्यों ऐसे मेरे साथ बात कर रहे, पर इतना प्यारे बातों से मिलते थे, सुनते थे, समय देते थे, डिस्कस करते थे कैरेक्टर के बारे में। इसमें एक दिन का मैं बात कहना चाहता हूँ। उसी दौरान एक दिन हम लोग का जो टाइम दिया गया था, हम पहुंचे, हमारे राइटर, और आधे घंटे उनका थोड़ा लेट हो गया आने में। वो लेट आने का बाद उन्होंने इतने मतलब माफी मांगना शुरू किए और बोलने लगे जे सॉरी आपको मैं आधा घंटा बैठाया, एक्चुअली मैं इंटेंशनली नहीं किया था ये। और इतने हम बोला क्यों ऐसे बोल रहे, आधे घंटे का कोई ऐसे कोई बात नहीं है, हम लोग ऐसे ही हम लोग टाइम बातें करके निकल रहा था। और आप प्लीज, मतलब मैं खुद शर्मिंदा हो गया कि भाई उनको इतने माफी मांगना इस बात पे, ये वो थोड़ा लेट हो गए। यही था दिलीप साहब की खूबी। ऐसे इंसान सिर्फ एक हीरो बोल के नहीं या एक बड़े आर्टिस्ट बोल के नहीं, वो तो है ही, रहेंगे। उनका जो बिहेवियर था, और वो भी हमारे जैसे लोगों को साथ जो उन्होंने हमसे उस समय बर्ताव किए थे, तो मैं तो बहुत बड़ा फैन हो गया था उनका। मैं जिंदगी भर मुझे ये याद रहेगा। दिलीप कुमार साहब ने सभी को चौंका दिया एक पार्श्व गायक के रूप में सामने आकर। लता जी के साथ उनके गाए इस गीत की झलक सुनिए। 1957 की ये फिल्म है मुसाफिर, संगीतकार सलील चौधरी। नहीं छूटे मेरा
सितारों में मुस्कान है तेरी, चांद तेरी परछाई, उतने गीत हैं जितनी रातें हमने साथ बिताई। के दशक का शुभारंभ एक रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म से हुआ, कोहिनूर। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के पग में घूंघर बांध के, घूंघटा मुख पर डार के, नैनन में गजरा लगा के रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। 1960 में ही प्रदर्शित हुई थी के आसिफ की बिग बजट ऐतिहासिक फिल्म मुगल आजम। तुम्हारी मौजूदगी नाफरमानी की दलील है। अनारकली कैद कर ली गई और मैं देखता रहा। और तुम कर भी क्या सकते थे? एक अजीमुशान शहंशाह के सामने कोई कर भी क्या सकता है, मगर आज जिल्ले इलाही को अपने जुल्म और मेरे ज़ब्त की हद मुक़द्दर करनी होगी। अगर तुम्हारी आरज़ू एक कनीज है, एक बांदी है, तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा। या परवरदिगार आलम से आपने मुझे इसीलिए मांगा था कि जिंदगी मुझे मिले और उसके मालिक आप हों, सांसें मेरी हों और दिल की धड़कनों पर आपका कब्जा रहे। जिल्ले इलाही, क्या मेरी जिंदगी आपकी दुआओं का कर्जा है तो मुझे अपने आंसुओं से अदा करना पड़ेगा। तलीम, अनारकली तुम्हारे काबिल नहीं। यूं नहीं, एक लाडले बेटे के बाप बनकर मुझे अपने कलेजे से लगा लीजिए और उन्हीं प्यार भरी नजरों से देखिए जिनसे पहली बार आपने मुझे देखा था। मुझे हिंदुस्तान का शहजादा नहीं, अपना बेटा समझिए और फिर कहिए कि अनारकली मेरे काबिल नहीं। हम एक लाडले बेटे के शफीक बाप जरूर हैं, मगर हम शहंशाह के फर्ज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम अपने बेटे के धड़कते हुए दिल के लिए हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदल सकते। तकदीरें बदल जाती हैं, जमाना बदल जाता है, मुल्कों की तारीख बदल जाती है, शहंशाह बदल जाते हैं, मगर इस बदलती हुई दुनिया में मोहब्बत जिस इंसान का दामन थाम लेती है वो इंसान नहीं बदलता। बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में फिल्म मुगल आजम का रिकॉर्ड 11 सालों तक बरकरार रहा और जहां तक लोकप्रियता की बात है, वो कीर्तिमान तो आज तक दर्शकों के दिलों में कायम है। वफा की राह में आशिक ईद होती है, खुशी
मनाओ, मोहब्बत शहीद होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। दौलत की जंजीरों से तू, दौलत की जंजीरों से तू रहती है आजाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। अपने जीवन में दिलीप कुमार साहब ने केवल एक ही फिल्म का निर्माण किया और वो थी 1962 की ब्लॉकबस्टर फिल्म गंगा जमुना। 60 के दशक में जिन अन्य फिल्मों में दिलीप कुमार रुपहले पर्दे पर आए, वो फिल्में थीं लीडर, दिल दिया दर्द लिया, राम और श्याम और संघर्ष। दिलीप कुमार की जीवन संगिनी सायरा बानू 1970 में पहली बार पर्दे पर उनकी नायिका बनी फिल्म गोपी में। इसी साल ये जोड़ी फिर दिखाई दी फिल्म सगीना महतो में। अपनी अभिनय प्रतिभा से हर उम्र के लोगों के दिलों पर राज करने वाले दिलीप कुमार जी हमारे बीच नहीं हैं। फिल्म जगत से जुड़ी कुछ नामचीन हस्तियों ने मरहूम दिलीप कुमार को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है इन शब्दों में। सुप्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर अचला नागर। हालांकि अभिनय काफी वर्षों पहले वो छोड़ चुके थे, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि उनके साथ मेरी अनेक मुलाकातें हुई। और सबसे पहले जब मैं 7 वर्ष की थी और शिवाजी पार्क में घर था, तो मेरे दोनों भाइयों को, मुझ भाई यशवंत भाई का यज्ञोपवीत था। दिलीप साहब का जो घर का, उनके पिताजी का पुश्तैनी काम था, ड्राई फ्रूट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब मैं जानती नहीं थी कौन है ये, लेकिन ये बाद में पता लगा कि सबको जो घर के सदस्य की तरह कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बांट रहे थे। तो बाद में पता लगा कि ये तब बिल्कुल 21-22-23 साल के रहे होंगे, 47 की बात है। तो पता लगा दिलीप कुमार है। तो ये तो पहली एक झलक याद है मुझे। उसके बाद मैं जब 81 में निकाह लिखने के लिए मुंबई आई, तो उसी समय निकाह से पहले ही सेट पर उनके बेटे रवि की फिल्म मजदूर सेट पर थी, जिसमें दिलीप साहब थे, रति थी, राज बब्बर थे, काफी लोग थे। तो पापा मुझे अपने साथ ले गए सेट पर। वो बहुत व्यस्त थी, मतलब क्या कर रहे थे, कोई एक पट्टे के ऊपर पेपर लगा हुआ, उस पर लिखे जा रहे हैं। तो मैंने धीरे से पूछा किसी से कि दिलीप साहब क्या कर रहे हैं। बोले ये अपने जिस अंदाज में बोलते हैं अपना संवाद, उसको पहले अपने तरीके से कोमा, फुल स्टॉप, पॉज, ये सब लगा के लिखते हैं, अपना एक रियाज करते हैं, उसके बाद डिलीवरी करते हैं डायरेक्ट। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो सीखने का हर बात मुझे आदत है कि कोई अच्छी बात हो तो सीख लो उसको। उसके बाद जब ये नजरें उठाई, उन्होंने पापा को देखा, फिर उनसे बातचीत की, तो उन्होंने मेरा परिचय करवाया। ये है अष्टर नागर, और बाबूजी का नाम लिया अमृतलाल नागर जी। अरे खड़े हो गए वो तो, और एकदम मतलब मुझे इतना वो लगा, खड़े होकर कहने लगे अरे वाह, पंडित नरेंद्र शर्मा, नागर जी, भगवती चरण वर्मा, ये तीनों तो हमें यहाँ लाने वाले हैं। और ये जो नामकरण हमारा ये यूसुफ से जो दिलीप कुमार, ये इन्हीं की देन है। तो अब आप यहाँ तशरीफ लाई हैं, तो अब देखें, अब उन्होंने तो अपना कलम का अपने वक्त में जादू बिखेरा और आगे अब आप करिए। अब तो हमारे चोपड़ा साहब आपको इतने बढ़िया, मैं क्या बताऊं, मुझे भी जो एक बड़े ब्रेक हैं उनसे ही मिले, वो मेरी यादों की पहली मुलाकात है। उसके बाद फिर एक बार ये हमारी निकाह के भी 100 डेज हो गए थे जी। तो टी रॉक एक बहुत बढ़िया खूबसूरत, वहाँ शूटिंग भी काफी हुई थी निकाह। वहाँ
100 दिन पूरे हुए थे, तो एक कार्यक्रम था। तो मैं बड़ी एक सफलता होती है और नया-नया ये क्षेत्र था, तो बड़ी इधर-उधर देखती हुई सबसे बातें करती। मुझे ये भी पता नहीं कि दिलीप साहब वहाँ बैठे हुए हैं। जी। और फिर किसी ने कहा दिलीप साहब बैठे हुए हैं। तो जो पलट के जो गई तो मुस्कुराए। अब एक कहावत जो कहते हैं ना कि फूलों कोई बोलता ऐसे है कि फूल झड़ते हैं, तो अगर मैंने किसी को फूल झड़ते देखा है तो दिलीप साहब की एक मुस्कुराहट होती थी और फिर बात करते थे। तो मैं बड़ी झेपते हुए गई। मैंने कहा मैंने आपको देखा नहीं, माफ कर। नहीं आज आपका दिन है मोहतरमा, आज तो आपका दिन है, देखिए। तो मैं बड़ा एक वो लगने लगा है, एक झिझक थी जी। लेकिन हमेशा बहुत जब भी मुलाकात होती फिर मेरे बच्चों को बताते हैं मेरे बच्चे, ये उनसे ही परिचय हो गया उनका। तो एडिटिंग करने ये लोग जाते थे, वो भी कुछ एडिटिंग, तो ये कहा करते थे देखो बच्चों काम करो, इन काम क्यों करते हैं? खाने के लिए। तो आप लोग समय से वक्त से खाना खाइए। तो दिलीप साहब तो क्या कहा जाए कि कलाकारों में आज अमित जी से पूछिए आप, एक ही नाम लेते हैं बस, दिलीप कुमार तो एक ही होता था, एक ही हुआ और एक ही रहेगा। आज बहुत हालांकि दुख हुआ कि एक नक्षत्र अस्त हो गया हमारा। मेरे अश्रुपूर्ण उनको विदाई। दिलीप कुमार के फिल्मी करियर की एक नई पारी शुरू हुई 1980 में और ये धमाकेदार शुरुआत मनोज कुमार की फिल्म क्रांति से हुई और चरित्र भूमिकाओं का ये सिलसिला जारी रहा 1998 तक। क्रांति के बाद विधाता, शक्ति, मशाल, दुनिया, धर्म अधिकारी, कर्मा, कानून अपना अपना, सौदागर और किला, इन फिल्मों के वो सभी किरदार जो दिलीप कुमार साहब ने निभाए बेहद पसंद किए गए। तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, आहा आहा तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, मैं आशिक हूँ तदबीरों का, मैं आशिक हूँ तदबीरों का, हाथों की चंद लकीरों का, तिरशितम तितम तारिशितम तितम तिरशितम तितम तारिशितम तितम तिरशितम तारिशितम तिरशितम तारिशितम तारारारारारा। दिलीप कुमार ने अपने लंबे फिल्मी सफर में 8 बार सर्वोत्कृष्ट अभिनय के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता है और उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। भारत सरकार की ओर से दिलीप कुमार को उनके भारतीय सिनेमा के योगदान के लिए 1991 में पद्म भूषण, 1994 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार तथा सन 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। मरहूम दिलीप कुमार को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री कुमकुम के सुपुत्र तथा फिल्म निर्देशक हादी अली अबरार। मैं बहुत ही ज्यादा अपसेट हूँ क्योंकि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन खोया है जो रिप्लेस नहीं हो सकता। यादें अगर आप कहें तो माँ के साथ मैं उनके यहाँ पर शायद 4 या 5 बार गया हूँ। सिर्फ एक बहुत अच्छी मेमोरी है मेरी कि एक बार माँ ईद पे ले गई थी और वहाँ पर मैंने यूसुफ साहब के हाथ से उन्होंने मुझे खीर खिलाया था और 100 रुपया ईदी दी थी। ये है 1982 की बात। वो मेमोरी इतनी घर कर गई है मेरी जिंदगी में कि एक इतने बड़े लेजेंड के साथ मैंने खीर खाया और वो 100 रुपया मुझे दिया था, जो आज तक मेरे लिए बहुत बड़ी मेमोरी है वो। और ये भी कहना चाहूंगा कि उनको खाने पीने का बड़ा शौक था और एंटरटेन करने का बड़ा शौक था। जब भी मैं गया हूँ तो मैं उनके यहाँ पर दावत पर ही गया हूँ। वो जो दावत होती थी वो कोई नवाब की दावत से कम नहीं होती थी। वैरायटी ऑफ फूड, ह्यूज स्प्रेड एंड मतलब क्या खाएं क्या नहीं खाएं
और उन्हें भी खाने का बड़ा शौक था। सिंह उनको मुगलाई का बड़ा शौक। जेंटलमैन एंड ऑलवेज स्पोक सो करेक्टली। एडवाइजेस उनकी इतनी करेक्ट होती थी कि मुझ जैसा छोटा सा बच्चा भी उनकी हर चीज वो नाप तोल कर वो हर चीजें उसी हिसाब से कहते थे जिस एज के आप हो। तो अगर मैं था कुछ 9-10 साल का तो उन्होंने मुझसे सिर्फ उसी तरह से बातें की जो मतलब मेरे जहन में रह जाए। एंड दैट्स व्हाई ही इज सच अ ग्रेट लेजेंड। दिलीप कुमार अब हमारे बीच नहीं हैं, मगर उनके अभिनय का और उनकी आवाज का जादू हमारे दिलों पर छाया रहेगा हमेशा के लिए। बड़ा कठिन है प्रश्न ये भैया, आए बारंबार। इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार, मुझसे क्या करते हो प्यार। अरे पूछे मेरी बीवी डू यू लव मी, डू यू लव मी, तो क्या कहा आपने? अरे बरसों से तो कहता आया आई लव यू, आई लव यू। हर दिन हर पल यही कहूं मैं आई लव यू। सुबह सवेरे काम पे जाऊं आई लव यू, सांझ ढले जब काम से आऊं आई लव यू। खाते पीते सोते उठते आई लव यू। फिर भी पूछे बीवी मेरी डू यू लव मी, डू यू लव मी। बार बार यही दोहराऊं आई लव यू। अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले दिलीप साहब हमारे बीच नहीं हैं। उनकी यादों को विनम्र नमन।